बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सरदार दीप खान और आप देख रहे हैं GNN क्लास। इस वक्त हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आज 5 अगस्त को जो है वो बानी PTI की कॉल पर जो है वो एहतजाज करना था। एहतजाज करने के लिए आज उन्होंने अडयाला का रुख करना था। तमाम अरकान पार्लियामेंट असम्बली जो हैं उन्होंने आज अडयाला जेल के बाहर ये प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना था। लेकिन आप ये देख सकते हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर के मनाजर, ये मैन एंट्री पॉइंट है जिसको जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी अरकान असम्बली हैं वो अपनी अपनी लॉबी में और अपने अपने चैम्बर में जो है वो महसूर रहें और वो इस प्रोटेस्ट में या इस एहतजाज में जो है वो शिरकत ना कर सकें। अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे MNAs ऐसे हैं जो कि पार्लियामेंट में ही अजलास में क्योंकि आए हुए थे तो पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हैं। क्योंकि फ़ैसला करने में काफ़ी ताख़ीर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। कभी 10 बजे जो है वो KPK हाउस आने की कॉल दी गई अपने MNAs को कि यहाँ से इकट्ठे होकर हमने जो है वो अडयाला जेल जाना है, और कभी जो है वो कहा गया कि जी पार्लियामेंट का इजलास करके 2 घंटों के बाद हमने जो है वो उधर जाना है, अडयाला जेल के बाहर जाना है और वहाँ अपना एक पीसफुल पुरअमन तरीके से अपना जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन अब तक की जो सूरत उससे हमें यही नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो काफ़ी जो है कन्फ्यूजन का शिकार है और उसमें काफ़ी जो है वो सुकम और काफ़ी कमज़ोरियाँ नज़र आ रही हैं कि फ़ैसला करने की कोई सलाहियत हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे MNAs ऐसे हैं जो कि जाना चाहते हैं अडयाला जेल, लेकिन अब पुलिस की जानब से, पार्लियामेंट इंतज़ामी की जानब से हम देख सकते हैं कि बड़ी नफरी इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है और कैदियों वाली जो वैन्स है वो भी यहाँ मौजूद हैं कि अगर ये ज़बरदस्ती बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो फिर बसूरत दीगर इनको जो गिरफ़्तार करके जो है वो थाने वगैरह मुंतकिल किया जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है कि अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं वो नहीं जा सके, वो निकले भी नहीं हैं और अभी वो यहाँ से रवाना नहीं हुए अडयाला जेल की जानब। सिर्फ सरदार लतीफ़ खोसा और सलमान कमराजा का कहा जाता है कि वो यहाँ से टाइम से निकल गए थे। उसके अलावा अभी जितने भी MNAs हैं वो पार्लियामेंट हाउस के अंदर ही मौजूद हैं और अभी तक की जो हिकमत अमली है वो हमें फ़लाप होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो कारकुनान हैं वो तो हमें कहीं दिखाई ही नहीं देगी। ये सिर्फ MNAs की ये ड्यूटी लगाई गई थी कि जो MNAs होंगे वो जो है वो अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब की फैमिलीज़ के हमरा जो है वो इमरान खान के हक़ में जो है वह एहतजाज करेंगे। दूसरी जानब अगर हम हुकूमत का मौक़िफ़ बताएं तो हुकूमत का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। उनका कहना है कि 2019 में जो है वो खुसूसी स्टेटस है कश्मीर का ख़त्म किया गया था और उस दिन के रोज़ अगर PTI वाले एहतजाज करते हैं तो ये पाकिस्तान के साथ जो है वो ये दुश्मनी होगी, पाकिस्तान दुश्मनी के मुतरादिफ समझा जाएगा, इसको पाकिस्तान के हक़ में नहीं समझा जाएगा। ये इंतहाई उन्होंने कहा है कि गलत हरकत है। इस दिन को कम अज़ कम जो है वो कश्मीरियों के साथ जो है वो यकजहती का मुज़ाहरा करना चाहिए। यौम इस्तिक़लाल कश्मीर है, आर्टिकल 370 जो है इस रोज़ जो है वो ख़त्म हुआ था, तो इस रोज़ जो है वो प्रोटेस्ट करना इंतहाई जो है वो बेवकूफ़ाना और गलत हरकत है। अभी ये आप देख सकते हैं कि पुलिस का स्क्वाड जो है वो यहाँ हरकत कर रहा है और यहाँ तमाम चीज़ों को देख रहा है कि किस तरीके से जो है वो कौन कौन सा जो MNAs है वो यहाँ बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल पुरअमन हक़ होता है हर शहरी का कि वो अपना पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन यहाँ पुरअमन एहतजाज अपोजिशन को उस तरह नहीं करने दिया जाता। लेकिन मेरी अपनी पर्सनल राय भी थी कि इस दिन नहीं इनको एहतजाज करना था, कोई और तारीख लेनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा है कि सुबह से जो है पाकिस्तान तहरीक, बल्कि रात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है कि उन्होंने एहतजाज अडयाला जाना भी है या नहीं जाना, क्योंकि रात को इनका प्लान था कि हमने असम्बली का इजलास नहीं अटेंड करना बल्कि बार हमने अडयाला जाना है। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है उससे ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली जाना भी चाहते हैं और नहीं भी जाना चाहते। अडयाला की अगर सूरत हाल बताएं तो अडयाला के बाहर जगह जगह जो है वो कंटेनर्स और ट्रक रखे गए हैं, जगह जगह रुकावटें हायल की हुई हैं और काफ़ी मुश्किल मिशन था अगर ये अडयाला के लिए निकलते हैं। और अभी तो इनको यहाँ पार्लियामेंट हाउस में ही रोक लिया गया है, तो काफ़ी इनके लिए मुश्किल होगा कि अडयाला जेल ये पहुँचें और वहाँ जाके कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं। और 5 अगस्त के हवाले से जो PTI के जो साबका रहनुमा है शेर अफजल खान मरवत, उन्होंने एक पेशन गोई की थी कि 5 अगस्त को कुछ भी नहीं होगा, 5 अगस्त को यही छुट्टी का रोज़ होगा, यकजहती कश्मीर होगा, इस्तिक़लाल कश्मीर के हवाले से जो है वो रैलीज़ वगैरह निकलेंगी। और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो कोई भी बड़ा एहतजाज करने में कामयाब नहीं होगी। दूसरी जानब अगर हम देखें तो इस्लामाबाद में अरकान असम्बली सिर्फ अडयाला जाने के लिए ख्वाहिशमंद तो ज़रूर हैं, लेकिन इस्लामाबाद में किसी भी बड़ी तादाद में किसी भी MNAs, किसी भी टिकट होल्डर ने कारकुनान को हमें निकालता हुआ नज़र नहीं आया, ना ही कोई उनके साथ कारकुन निकलता हुआ नज़र आया।
तो 5 अगस्त का जो दिन है वो अगर हम कहें कि फ्लॉप हो चुका है तो ये यकीनन ठीक होगा या खौफ व राज से या पीटीआई की जो लीडरशिप है वो लीड ही कोई नहीं करेगा तो कैसे जो है वो प्रोटेस्ट कामयाब होता। तो अभी देखा जाए तो ये प्रोटेस्ट की जो काल थी, तहरीक की जो काल थी वो तो शुरू हो चुकी है, लेकिन तहरीक को कामयाब कैसे बनाना है, प्रोटेस्ट को कैसे कामयाब बनाना था वो हमें नज़र नहीं आया कि किसी भी जगह किसी भी यूनाइट तरीके से, मुत्तहद तरीके से इस तहरीक को कामयाब बनाया जाता। वो कामयाब नहीं हुआ। अभी पार्लियामेंट के जो मेन दरवाज़ा है उसको तो बंद किया हुआ है। MNAs भी गाड़ियाँ घुमा फिरा के जो है वो यहाँ सर्कल कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, लेकिन अंदर बाहर नहीं जा सकते क्योंकि गेट ही बंद हो चुका है। कोई भी अपोजिशन असम्बली का जो मेंबर है उसको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही उन्होंने जाने के अभी तक जो है वो कोशिश की है कि हम बाहर जाएँ या ना जाएँ। बहरहाल अभी देखना यह है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अडयाला एहतजाज करने में कामयाब होगी या नहीं होगी और क्या तहरीक इंसाफ के MNAs जो हैं वो अपनी गिरफ़्तारियाँ वगैरह देंगे या फिर क्या करेंगे, ये कहना कबल वक्त है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो ये प्रोटेस्ट है ये हमें कामयाब होता हुआ नज़र नहीं आया और वर्कर्स तो निकलना चाहते हैं, कारकुनान बेताब में एहतजाज में शिरकत करने की, लेकिन उनको कोई लीड करने वाला नहीं है। कोई भी लीडर जो है वो अपने आप को जो है वो आवाम के दरमियान नहीं जाना देना चाहता या क्या वजह है। तो ये बदकिस्मती है कि कारकुनान तो आ जाते हैं लेकिन लीडरशिप जो है वो कोई लीड करने के लिए कोई नहीं आता। बहरहाल ये हम शेर अफजल मरवत क्योंकि परसों आ रहे हैं तो हम उनसे तफसीली उनसे गुफ्तगू भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या वजह है, कितनी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी काल पे जो है वो लोग सड़कों पर आ जाते थे, आज क्या वजह है कि सिर्फ MNAs अडयाला जाने के लिए तरस रहे हैं। वो ख़ुद इतने डरे और सहमे हुए हैं कि हमें कहीं गिरफ़्तार न कर दिया जाए और AC वाले कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे और बार बार कभी 10 का, कभी 12 का, कभी 3 का, कभी 4 का और अभी यह है कि अपनी लॉबी और चैम्बर से ही बाहर नहीं आ रहे। तो क्या वजह, इतने खौफ व हरास किस चीज़ का है कि क्यों वो डरे हैं। उनके MNAs को 9 मई के मुकदमात में 10-10 साल की सज़ा तक सुनाई गई है, उसके बावजूद भी कोई कामयाब एहतजाज हमें करते हुए PTI की लीडरशिप नज़र नहीं आ रही। अपने मेज़बान सरदार तैयब खान को सच की तलाश से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।